Hello students, today I will teach you the chapter Changes Around Us. Many changes are taking place around us. Every day we observe these changes, like we see the trees are growing, flowers they bloom, after they bloom they shed away, leaves are also shed by the trees. Similarly, we see changes happening in our body also, like our heart beats, the nails grow, hair grow. Even children they grow taller and the weight increases. अब ये जो तो चेंजेस हमने अपने आसपास हम ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि सम चेंजेस आर वेरी फास्ट मूवमेंट्स एंड सम चेंजेस आर वेरी स्लो. सो जो चेंजेस स्लोली हैपन होती हैं, दे आर लाइक द ट्रीज दे ग्रो, फ्लावर्स दे ब्लूम, नेल्स जो हमारी बॉडी में ग्रो होते हैं स्लो पेस में ग्रो होते हैं, इवन हेयर जो ग्रो होते हैं. तो ये सारी स्लो चेंजेस में हम इनके एग्जाम्पल्स को मानेंगे. जो फास्ट चेंजेस आती हैं हमारी बॉडी में, दे आर द लाइक हार्ट जो है हमारी बहुत फास्ट बीट करता है, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ फास्ट चेंज. Similarly, we see day changing to night, then the day comes again, the cycle repeats itself. बहुत सारे सीजन्स को भी हम ऑब्जर्व करते हैं. समर सीज़न देखते हैं, विंटर सीज़न देखते हैं, रेनी सीज़न भी होता है, कई बार हेल स्टॉर्म्स भी हम ऑब्जर्व करते हैं. ऑटम सीज़न जिसमें लीव्स शेड होते हैं वो भी साइकिल में आते हैं. एंड दीज चेंजेस दे कीप ऑन रिपीटिंग देमसेल्व्स. सो ऑल दीज चेंजेस दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ slow changes. Now, all these changes which are occurring around us can be broadly classified into two main types. अब जो दो चेंजेस हमारे आसपास होती हैं उन्हें हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमें जो ओरिजिनल मटेरियल है वो हमें वापस मिल जाता है, या जिसमें हमें ओरिजिनल मटेरियल वापस नहीं मिलता और एक नई चीज़ बन जाती है. ये हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके कोट करते हैं. सबसे पहले हम बलून का एग्जाम्पल लेंगे. लेट अस टेक अ बलून. जब हम इस बलून में एयर ब्लो करेंगे, we see that the shape and size of the balloon it changes. ये बलून का शेप भी चेंज हो जाती है और इसका साइज में भी ये बढ़ जाता है. इसमें से अगर हम हवा को निकाल देंगे, we see that we get back the balloon. हवा जब इसमें से बाहर आ जाती है, ये बलून जिससे हमने एक्टिविटी स्टार्ट करी थी ये हमें वापस मिल जाता है. उसी तरह से we can take an example of a paper. हम कोई भी पेपर ले सकते हैं और इसको we can take any paper and we fold it into any shape. We can fold it into a shape of an aeroplane, a boat or anything. और जब हम इस पेपर को unfold करेंगे, we observe that we get back the same paper. Here we can quote another example of a dough, atta. We take atta, we roll it into a ball and we can make a roti out of it. इसको हम रोल करके एक रोटी बना लेते हैं, और अगर हम इसको ना सेकें और वापस एक बॉल में रोल कर लें तो वी विल गेट बैक द आटा. सो इन ऑल दीज थ्री एक्टिविटीज़ वी सी हियर दैट वी गेट बैक द ओरिजिनल मटीरियल फ्रॉम विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी. सो सच चेंजेस in which we get back the original material with which we started our activity are called reversible changes. इन changes जिनमें हमें original material वापस मिल जाता है उनको हम reversible changes कहते हैं. Now I will repeat the same activities but with a difference. Now I take a balloon and I fill air in it एंड उसको हम टाई कर लेंगे इस शेप में. इसका माउथ को हमने धागे से टाई कर लिया. नाउ आई ब्रिंग अ पेन एंड आई विल प्रिक इट. लेट्स सी. ओ वी सी दैट द बलून बर्स्ट. ये बलून बर्स्ट हो गया और इसमें हमें ओरिजिनल बलून वापस नहीं मिला, उसके पीसेस वापस मिले हैं. सिमिलरली अगर हमें पेपर लेते हैं, पेपर को हमने अब फोल्ड नहीं किया, हमने इसको टीयर कर लिया. जब हम पेपर को टीयर करेंगे तो ये अलग अलग पीसेस में टीयर हो जाता है. अब
जब हम इसको देखेंगे, अब हमें पेपर वापस नहीं मिलता, हमें पेपर के पीसेस मिलते हैं। अब आटे को लेकर अगर हम उसको रोल करके उसकी रोटी बना लेते हैं और इस रोटी को फिर हम सेक लेंगे तवे के ऊपर, इसको बेक कर लेते हैं, तब ये रोटी पक जाती है एंड वी डू नॉट गेट बैक द सेम डो। आटा हमें वापस नहीं मिलता, वो रोटी की शेप में हमें वापस मिलता है। सो ये 3 एक्टिविटीज़ जो अब हमने करी, इसमें हमें जो ओरिजिनल मटेरियल था वो वापस नहीं मिला। सो सच चेंजेस in which we do not get back the original material, they are known as irreversible changes, or we say these changes cannot be reversed. Now there are many examples in your everyday life which you come across, in which we observe that there are some changes which are reversible and some changes which cannot be reversed. Like you use your pencils, erasers, every day आप पेंसिल और इरेज़र को यूज़ करते हो, और जब आप उनको यूज़ करते हो, पेंसिल को शार्पन करते हो, इरेज़र से किसी चीज़ को मिटाते हो, तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनका साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है, वो साइज़ में छोटी हो जाती हैं, हमें वो पेंसिल और इरेज़र वापस नहीं मिलते। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंजेस। उसी तरह से जो पॉटर है, कुम्हार होता है, वो व्हील को घुमा के उस पर क्ले रख के अलग अलग प्रकार के बर्तन बनाता है, पॉट्स बनाता है, और अगर वो उन पॉट्स को ना पकाए भट्टी में, उनको ओवन में ना पकाए, और उसको वो मिट्टी वापस मिल जाती है। लेकिन अगर एक बार जो पॉटर है वो पॉट्स को बना के उनको ओवन में बेक कर देता है, भट्टी में उनको पका लेता है, तो हमें वो मिट्टी वापस नहीं मिलती। सो these are again example of reversible changes when we get back the clay, and irreversible change when we do not get back the clay. Let's observe a few more examples. Raw eggs changing to boiled eggs. जब कच्चे अंडे हम बॉयल कर लेते हैं, हमें कच्चे अंडे वापस नहीं मिलते, so this is not reversible change. बैटर, कोई भी हम आटा लेते हैं, उसमें अगर दही मिला के हम इडली बना लेते हैं, तो हमें जो आटा है वो वापस बैटर नहीं मिलता। इडली जो है वो खाने के लिए काम आती है, इसलिए दिस इज़ अगेन इरिवर्सिबल चेंज। वेट क्लोथ्स, वेट क्लोथ्स हम बाहर धूप में सुखाते हैं गीले कपड़ों को, वो ड्राई हो जाते हैं, दोबारा वो गीले हो सकते हैं, इसलिए दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज। वुलन यार्न, अगर हम ऊन लेते हैं, ऊन को बुन के हम स्वेटर बना लेते हैं, उस स्वेटर को हम दोबारा से उधेड़ के हमें ऊन मिल जाती है, तो दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिवर्सिबल चेंज। ग्रेन, कोई भी हम सीरियल ले लें, गेहूँ, आटा, राइस, अगर उसको हम पीस के उसका आटा बना लेंगे, फ्लावर बना लेंगे, तो हमें वापस वो ग्रेन नहीं मिलती, इसलिए दिस इज़ अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। बड चेंजिंग टू फ्लावर, जो बड होती है वो खिल के फ्लावर बन जाती है, अगेन उसमें से हमें बड वापस नहीं मिलती, दिस इज़ अगेन इरिवर्सिबल चेंज। कोल्ड मिल्क, कोल्ड मिल्क हम उसको गर्म कर लेते हैं, वो गर्म दूध बन जाता है, उस हॉट मिल्क को हम दोबारा से ठंडा करके कोल्ड मिल्क बना लेते हैं, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। दूध, दूध में अगर हम नींबू डाल के पनीर बना लेते हैं, तो हमें वापस उसमें से दूध नहीं मिलता, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ इरिवर्सिबल चेंज। So we see here that there are so many examples around you which are reversible and not reversible.